फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पाठशाला। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट विधि। जो भी व्यूअर्स मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कौन से चैलेंजेस सीए स्टूडेंट्स फेस करते हैं और इन चैलेंजेस से कैसे डील करना है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं सीए स्टूडेंट के लाइफ में। सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम बहुत कम है, कौन सी बुक में से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, एग्जाम में एग्रीगेट 50% मार्क्स नहीं आ रहे, एंड देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ चैलेंजेस। सो उन चैलेंजेस से कैसे डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हर सीए स्टूडेंट का गोल होता है कि हमें सीए बनना है, बट उसके लिए उसका प्रॉपर प्लान नहीं होता है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है तो आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द सीए एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, टाइम टेबल। सबसे पहले मैं बोलूंगी सीए स्टूडेंट को कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में आप अपना वीकली टाइम टेबल बनाइए। आप वीक में आपके 7 डेज का टाइम टेबल बनाइए कि कौन कौन से डे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस कितने आवर्स उसको आपको देने हैं। अब क्या होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तो हम कोचिंग लेते हैं तो हमारा वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, बट हम थ्योरी सब्जेक्ट को जनरली इग्नोर कर लेते हैं कि हम थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे, उसमें तो हमें रट्टा ही मारना है, मगअप करना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट भी आपका एग्जाम में 100 मार्क्स का ही आता है, तो हमें उसको भी वेटेज देना होगा। यस, कंपैरेटिवली हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स को टाइम कम देना होता है, बट हमें उसको भी पढ़ना होगा। तो आप अपने टाइम टेबल में थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कीजिए। ऑडिट है, लॉ है, आईटी है, यू कांट इग्नोर द थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो अपने इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल हमें 40 मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाना है एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स। सो इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी होगी। सेकेंड, आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि हर स्टूडेंट का पढ़ने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट दिन के 12 to 14 आवर्स भी पढ़ता है, कोई दिन के 8 to 10 आवर्स भी पढ़ता है। तो आपका जितना पढ़ने का कैपेसिटी है, आप उतना ही टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप सेट कीजिए। अगर आप दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप ऐसा ही टाइम टेबल बनाएं कि जिसमें आप 6 से 8 घंटे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए फॉलो करना इजी रहेगा। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या होता है कि वी आर वेरी गुड प्लानर्स बट वेरी बैड एग्जीक्यूटर्स। हम प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो आपको टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 डेज या 7 डेज फॉलो किया, बाद में आपने उसको फॉलो नहीं किया। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है और हमें सारी चीजों को कवर करना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और आप टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करेंगे। अब मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं तो आज का जो यूथ है उसका मेजर डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया। सो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आपका जो सोशल मीडिया है, आपका जो नेट पैक है, आप उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आप उसको बंद करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे, और अपनी स्टडी पे तभी फोकस कर पाएंगे जब अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे। और भी अगर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप उसको ट्राई कीजिए कि आप उसको हटा दीजिए। आप अपना टाइम वहां पे वेस्ट मत कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ सीए स्टूडेंट, आपने एफएम में पढ़ा होगा, जो भी सीए इंटर के स्टूडेंट है, फाइनल के स्टूडेंट्स है, कि टाइम इज मनी, सो वी हैव टू यूज द टाइम वाइसली। थर्ड आपका आता है स्मार्ट स्टडी टिप्स। अब टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, रैंकर्स ऐसा क्या करते हैं, स्पेशल करते हैं जो हम नहीं करते हैं? तो ऑब्वियसली टॉपर्स डू द सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। उनके पास भी एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, उनके पास भी ये स्टडी मटेरियल होता है, फिर वो ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते? तो ऑब्वियसली स्मार्ट स्टडी टिप्स में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आई कैन अश्योर यू आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में पास होने में। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मैं हमेशा बोलूंगी आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे, आपकी चीज पक्की होती जाएगी, बाय हार्ट होती जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। क्या होता है कि हम, जब हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक लिमिटेशन होता है कि हम कोई भी चीज बहुत टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ते हैं तो उसको 3-4-5 डेज बाद हम भूल जाते हैं, बट जब आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे तो वो चीज आपकी पक्की होती जाएगी। अब रिविजन की बात करूं तो जब भी आप रिविजन करते हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको रिवाइज कीजिए। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कंसाइज में शॉर्ट नोट्स होंगे, कुछ समरी होगी,
तो आपको रिविजन में इजी रहेगा। अगर आप आपका पूरा टेक्स्ट बुक लेके बैठ रहे हैं, इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल आता है, मॉड्यूल आता है, उसको लेके बैठ रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज द होल मॉड्यूल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो उन एडजस्टमेंट्स को आप हाईलाइट कर दीजिए या आपके टॉप ऑफ द पेज पे लिख दीजिए। तो जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, तो आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सजेस्टेड आंसर्स इन आरटीपी। मैं आपको हमेशा बोलूंगी आरटीपी जो आपके इंस्टीट्यूट से आती है, दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर्स, उसको आप बहुत ही अच्छे से कीजिए। अच्छे से रीड नहीं करना है, उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, और जो भी आपकी थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें आपके सारे पेपर्स की आपकी आरटीपी आती है, तो आप उसको अच्छे से आपको थरोली करना है, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आरटीपी से आपके डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकेंड, जो इंस्टीट्यूट से आपके सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सजेस्टेड आंसर से आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। नेक्स्ट आपका आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, या जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बट फिर भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स में क्या होगा, क्या हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा, और क्या आएगा तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से, तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन, अभी तो अमॉन्ग पैंडेमिक आपका बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, आप कितने पानी में हैं। It's better to fail in mock test rather than failing in final exams. And last but not the least, very very important, presentation skills. Presentation skills आपका हर walk of life में important होती है, और मैं बोलूंगी कि ये सी एग्जाम्स को भी इक्वली अप्लाई करती है। अब presentation skills कैसा होना चाहिए? अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि आपका अकाउंट्स है, टैक्स है, तो फिर उसमें आपको जो भी आपका कैलकुलेशन है उसको आपको वर्किंग नोट्स में शो करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि आपका फाइनल आंसर रॉन्ग होता है, फिर भी अगर आपके वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करेक्ट है तो उसके आपके मार्क्स एग्जाम में होते हैं। सेकंड, अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि आपका ऑडिट है, लॉ है, उसमें आपको सेक्शंस कोट करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपको सेक्शन अच्छे से याद है, तो आप हमेशा एग्जाम में सेक्शंस को कोट कीजिए। सेकंड, मेक अ प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स इन पॉइंट्स रेदर देन इन पैराग्राफ्स। आप हमेशा आंसर्स को पैराग्राफ्स में लिखने की बजाय पॉइंट्स में लिखिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को भी चेक करने में इजी रहता है, और हम भी कभी किसी पॉइंट को भूलते नहीं है। देन लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रहना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अभी के जैसे पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो आपको योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कितनी बार हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं कि हम एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग्स पॉजिटिव रहेंगी तो आप भी पॉजिटिव फील करेंगे। आप अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए, आपके टीचर से बात कर लीजिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो फेज है वो टेम्पररी है। क्योंकि ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है, जब हम इतना पढ़ते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होता है, बट हमें उस प्रेशर से कैसे डील करना है ही हमें पता होना चाहिए। सो हैव पॉजिटिव अप्रोच एंड टेक प्रॉपर स्लीप, ईट हेल्दी फूड, and delaying your preparation by 1 day may delay your attempt by 6 months. So take your exam seriously, give your 100%, give your best shot. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।